अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे हज मिशन पर जाने के लिए। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, मैंने कहा मैं थोड़ा आपको इसके बारे में ब्रीफ कर दूं। लास्ट ईयर एनटीएस ने ये इंस्ट्रक्शंस भी अपनी वेबसाइट पे डाली थी, क्योंकि मेरे पास डाउनलोड थी, मैंने पिछले साल भी अप्लाई किया था। तो मेरे पास ये फ़ाइल थी, तो मैंने कहा मैं ये प्रोसीजर आपको बता दूँ। ये मैं इस वीडियो के लिंक में भी जो है वो ऐड कर दूँगा इसमें, ताकि आप ये वहाँ से डाउनलोड कर सकें और स्टेप बाय स्टेप आप अप्लाई कर सकें ऑनलाइन। दो प्रोसीजर है, एक तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है और उसके बाद आपने हार्ड कॉपी उनको सेंड करनी है, ठीक है। तो वो मैं दोनों जो है वो इस वीडियो में आपको गाइड करूँगा। तो सबसे पहले आपने स्टेप वन ये है कि जी आपने एनटीएस की वेबसाइट पर जानी है, जिस तरह कि यहाँ पे लिंक दिया हुआ है nts.org.pk। वहाँ पर जाकर आपने ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करना है और वहाँ आपको ये हेडिंग नज़र आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी। और आगे इस हज मेडिकल मिशन तो नहीं है, यानी कि हज ऑपरेशन 2025 वहाँ लिखा होगा, ठीक है। स्टेप टू ये है कि आप इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो इस तरह से पिक्चर वाइज भी बताया हुआ है। आप अप्लाई व्यू डिटेल्स करेंगे और उसके बाद आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अगर आप 17 एंड अबव 17-18 स्केल में, तो आप सुपरवाइज़र कैटेगरी यानी कि नाज़िम के लिए अप्लाई करेंगे। और अगर आप 7 स्केल से 16 स्केल के दरमियान आपका स्केल है, तो फिर आप फील्ड सपोर्टिंग स्टाफ यानी कि मुआविन के तौर पर आप अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई पे क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके पास आ जाएगा एक साइन अप, और उसमें आपने अपनी डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद आप साइन अप कर देंगे, यानी कि आपका लॉगिन बन जाएगा, ठीक है। CNIC जो आपका लॉगिन होगा, उसके अलावा पासवर्ड अपना सेट करेंगे। उसके बाद इस तरह का आपके पास एक पोर्टल आ जाएगा, ठीक है। और इस पर आपने ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करके अगेन आपने मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स वाला जो है वो ऐड आपके सामने आएगा, वहाँ पर आपने क्लिक करना है और फिर ये आपसे कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। अगेन ये जिस तरह इस पिक्चर में उन्होंने बताया, ठीक है। तो आपके पास आपने जब यहाँ अप्लाई पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास जो है वो इस तरह से पॉपअप आएगा, जिस पे आपसे कुछ वो क्वेश्चन पूछेगा कि आप फ्रेशर हैं या रिपीटर्स हैं, और आपकी किस डिपार्टमेंट में है और क्या स्केल, इस तरह से कुछ क्वेश्चन वो पूछेगा, ठीक है। और वो क्लिक करने के बाद आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये आपका अप्लाई हो जाएगा। और उसके बाद वो आपको फ़ी चालान का बताएगा। आप फ़ी चालान पे क्लिक करेंगे, वहाँ से आप फ़ी चालान को प्रिंट कर लें और उसको चाहे तो बैंक में जमा करा दें, चाहे तो अपने ईजी पैसा, जैज़ कैश मोबाइल बैंकिंग अकाउंट में वन लिंक वन बिल ऑप्शन पे जाके आप डायरेक्ट भी जो है वो पे कर सकते हैं। अब पे करने के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा कि जी आपकी फ़ी सबमिट हो चुकी है, अंडर प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा होगा। इसके बाद जो स्टेप 6 है, यहाँ से आगे आपका हार्ड कॉपी एप्लीकेशन सबमिशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इसमें आपने क्या करना है कि जो आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट किया है, उसको यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकालेंगे, उसके ऊपर आपने अपने साइन करने हैं और लेफ़्ट अंगूठे का निशान यानी कि उसको थंब इम्प्रेशन देना है। और उसके बाद जो लिस्ट ऑफ अटैचमेंट्स हैं जो इन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है, अभी हम वो भी देखते हैं। वो आपने वो आपने सारी लिस्ट ऑफ अटैचमेंट्स पूरी करनी है और सेंड कर देनी है NTS को, ठीक है। तो वो अभी हम देखते हैं वो लिस्ट ऑफ अटैचमेंट्स क्या हैं जी। अच्छा, ये जहाँ पर आपने ऐड है, इसको हम इधर गूगल पे भी करके देखते हैं, ठीक है। ये देखिए जी, NTS की वेबसाइट पर गए, ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर इस पर यही आपके पास आ रहा है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स वाला मुअव्विनीन हुज्जाज और नाज़िम। डिटेल्स पे क्लिक करें। लास्ट डेट याद रखें 8 जनवरी है। डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद देखें पहले दो पे उसने एडवर्टाइजमेंट दी है, उसके बाद डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट। और जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये आपके पास यहाँ तो डाउनलोड हो जाएगा। मैंने क्योंकि ओपन किया हुआ था, मैं इसलिए डायरेक्ट चले। और ये यहाँ सबसे पहले ऊपर ये हेडिंग पढ़ें, क्या लिखा हुआ है, टू बी रेड इन कंजक्शन विद द एडवर्टाइजमेंट, यानी कि ये एडवर्टाइजमेंट का हिस्सा है, आपने उसके साथ ही समझना है और ये सारी चीज़ें आपने भेजनी है। ये 9 डॉक्यूमेंट्स है जो आपने NTS जब ये एप्लीकेशन सबमिट करानी है, आपने ये उसके साथ भेजनी है, ठीक है। सबसे पहला तो परफॉर्मा और अंडरटेकिंग, नॉमिनेशन परफॉर्मा एंड अंडरटेकिंग, ये इसके नेक्स्ट पेज पर ही दिया हुआ है, ठीक है। ये मैंने ऑनलाइन इसको फिल कर लिया था, तो ये इस वजह से। अच्छा, नेक्स्ट उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, सर्विस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये सब इसके साथ अटैच्ड हैं इनके अंदर, ठीक है। और आगे मैंने बताया कि जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है किसी भी DHQ से सरकारी हॉस्पिटल से आप जो है वो अटैच करा सकते हैं। मैं कल ही पिम्स हॉस्पिटल गया था अपना ये डॉक्यूमेंट लेके, वहाँ जाके मैंने जनरल OPD में जो भी डॉक्टर साहब बैठे थे उनको मैंने जाके बताया। उन्होंने कहा हाँ ये मैंने ऐड देखा है, ये इस तरह से। उनको मैंने बताया कि सर ये प्री रिक्विजिट है, अभी ये कोई फाइनल मेडिकल नहीं, क्योंकि 1-2 लोगों को देखा वो मतलब थोड़े से जो है ना रिलेक्टेंट भी हो रहे होते हैं कि नहीं इसके लिए आप पहले टेस्ट करवाएं, एक्सरे कराएं और ब्लड टेस्ट और फलाने टेस्ट कराएं, फिर मैं करूँगा साइन। तो आप उनको बताएं कि सर ये जस्ट प्री रिक्विजिट है अपीयर होने के लिए, टेस्ट में अपीयर होने के लिए। इसके बाद जो फाइनल सेलेक्ट होंगे उनका फाइनल मेडिकल होगा सर। तो आप उनको इस तरह अच्छे से समझाएं, वो आपको कर देते। तो मेरा उन्होंने कर दिया इसी तरह अटेस्ट, ठीक है। तो इसके बाद जी ये सर्विस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपने अपने ऑफिस से लेना है। और इसके लिए जो आपने एप्लीकेशन लिखनी है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ जी। जो ये मैंने एक एप्लीकेशन लिखी थी, इसके बारे में भी लोग पूछ रहे थे।
तो आपका जो भी डिपार्टमेंट है, ठीक है, अपने डिपार्टमेंट में अब जो है वो डायरेक्टर एडमिन है होंगे, या फिर अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को आप डायरेक्ट लिख सकती हैं। डिपेंड करता है ना, हर डिपार्टमेंट का साइज़ अलग होता है। जिस तरह अगर वापडा में है तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो चेयरमैन वापडा है, लेकिन वहाँ तक एप्लीकेशन पहुँचने में तो जाहिर बात है काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। तो आप एक एप्लीकेशन बेशक उन्हीं के नाम पे डाल के मतलब उनको थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर दें, लेकिन इसका एक और प्रोसेस भी है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एप्लीकेशन लिखने का प्रोसीजर इस तरह का है, आप थ्रू प्रॉपर चैनल लिखें, सब्जेक्ट लिखें, ठीक है, और आगे एड्रेस करें ऑनरेबल सर, और ये वर्डिंग आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने जो अप्लाई किया मैंने उस हिसाब से यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो आप उनको बताएं कि जी मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर ने जो एप्लीकेशन मांगी है, एडवर्टाइज़ किया है थ्रू NTS मावनीन एजाज के लिए, और मैं उसके लिए एलिजिबल हूँ, एंड आई फाउंड माई सेल्फ एलिजिबल फुलफिलिंग ऑल द रिक्वायर्ड क्राइटेरिया एज एडवर्टाइज। आई हैव वेरी डीप अर्ज टू परफॉर्म दिस सेक्रेट ड्यूटी। ये बिल्कुल ऐसी ड्यूटी है जिस तरह इलेक्शन कमीशन की आप इलेक्शन ड्यूटीज़ लगती हैं, ठीक है, जस्ट काइंड ऑफ दैट। ये एक तरह की एक ड्यूटी, या क्या कहते हैं उसको, मरदमशुमारी की जिस तरह लोगों की ड्यूटीज़ लगती हैं। तो इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि आप जो है वो एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल जॉब के लिए अप्लाई करें, क्योंकि अक्सर जो है वो ऑफिस इस चीज़ को भी थोड़ा सा डिस्करेज किया जाता है डिपार्टमेंटल पॉलिसी के एतबार से। जी। तो अब यहाँ पर इसके बाद आपने श्योरिटी बॉन्ड का भी इन्होंने सैंपल इधर दिया हुआ है। श्योरिटी बॉन्ड आपने स्टाम्प पेपर पे 100 वाले, 50 वाले, अगर आप इस्लामाबाद में तो आपको शायद 20 और 50 वाला भी मिल जाएगा। अगर आप किसी और शहर में तो वहाँ आपको 100 से कम का मेरे ख्याल से इस वक्त सूबों में नहीं है स्टाम्प पेपर, ठीक है। तो आप उस स्टाम्प पेपर के ऊपर आप जो इन्होंने वर्डिंग दी हुई है वही एज इट इज़ लिखनी है, और हम आगे देख लेते हैं, ठीक है जी। ये श्योरिटी बॉन्ड लास्ट ईयर, ये श्योरिटी बॉन्ड मैंने ही सबसे पहले इस पर इनको NTS को कॉल की थी, इसके अंदर कुछ चेंजेस थी, और वो फिर उन्होंने चेंजेस अमेंड कर दी थी 3 दिन के वक्फे के बाद। तो बहरहाल ये उन्होंने इसको बड़ा सिंपल कर दिया है, आसान है। तो आपने इसी तरह श्योरिटी बॉन्ड लिखना है, 2025 लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट श्योरिटी बॉन्ड की हेडिंग दे, ये भी काफ़ी है। और उसके बाद ये नाम वगैरह अपना लिखें, डिपार्टमेंट लिखें, ठीक है, और अपना यहाँ पे साइन सिग्नेचर अपना नाम वगैरह लिखना है, एड्रेस वगैरह, ठीक है। और इसको जो आपके जो 2 श्योरिटी देंगे वो आपके ही इदारे के ग्रेड 17 जैसे अबव के होने चाहिए, ग्रेड 17 से बिलो के नहीं होने चाहिए, ठीक है। और इसके बाद आपके पास ये कैंडिडेट बायोडाटा फॉर्म है, सिंपल ईजी है, आपने इसको फिल कर लेना है। और इसमें उन्होंने आगे पूछा हुआ कि जी आप एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करना जानते हैं, मतलब नॉर्मल सी शराइत हैं, और वो आपके हैं यस यस करके इसको आप आगे जो है वो इसको फिल कर लें, ठीक है। अच्छा, एक आपने इसके अलावा सैलरी स्लिप लगानी है जो कि आपको AGPR से आ रही है। याद रखें, सिर्फ जो AGPR या CGA के अंडर जो डिपार्टमेंट्स सैलरी अकाउंट्स हैं वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी और का डिपार्टमेंट है, जिस तरह अगर आप एटॉमिक में हैं या किसी मतलब जिनका अपना अकाउंट सेटअप होता है जिन इदारों का, ठीक है, जिस तरह कुछ इदारे हैं जो अथॉरिटी या कमीशंस में आते हैं, तो वह इसके लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। और CNIC आपने इसके नॉमिनेशन परफॉर्मा पे पेस्ट करना है। इसके अलावा आपका ऑफिस कार्ड भी लगेगा, और जो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर है वो आप बायोडाटा फॉर्म के ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो ये 9 चीज़ें हैं। इसमें जो अहम चीज़ है वो एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, सर्विस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है, और श्योरिटी बॉन्ड। ये 3 चीज़ें जो आपने एक्स्ट्रा मतलब है आपको मतलब ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। बाकी तो जस्ट आपने एप्लीकेशन परफॉर्मा अप्लाई किया, उसके बाद उसको आपने डाउनलोड कर लिया और प्रिंट कर लिया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने भेजनी है। इसके अलावा जी और ये 9 चीज़ें आपने NTS को भेजनी है। याद रखें कि 8 जनवरी लास्ट डेट है वहाँ NTS तक आपकी एप्लीकेशन पहुँचने में, तो आप इसको अपने ऑफिस में एज सून एज़ पॉसिबल परसू करें। अच्छा, दूसरी चीज़, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि थ्रू प्रॉपर चैनल आपके शायद 1 महीना तो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक एप्लीकेशन पहुँचने में लग जाए। तो फिर इसका क्या प्रोसेस का प्रोसेस ये है कि आप इसको सुपर ऑर्डिनेट जो भी आपका ऑफिसर है, जो भी आपका गजेटेड ऑफिसर बॉस है 17, 18, 19 स्केल में, आप उनसे जो है वो इस पे नॉमिनेशन परफॉर्मा और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पे साइन ले लें उनको कि सर ये जस्ट हमने आगे भेजना है, आपको पता है वो भी इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, कर देते हैं। और इसमें भी कोई ऐसी मतलब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और इसके आखिर में ये भी बात जहन में रखें, देखें यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि आपने फ़ोटो कापीज़ भेजनी है। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की आपने अटेस्टेड फ़ोटो कापीज़ भेजनी है, ठीक है। गजेटेड ऑफिसर जो आप ही के डिपार्टमेंट का हो उससे आपने अटेस्ट करा के फ़ोटो कापीज़ भेजनी है। ओरिजिनल आपने नहीं भेजने, अपने पास रखने। जो लोग सेलेक्ट हो जाते हैं
उन्होंने ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो वहाँ पर प्रेजेंट करने हैं। इन केस आपने ओरिजिनल भेज दिए और आपने अपने पास ना रखे और फिर जब आप वहाँ पे इंशाल्लाह सेलेक्ट हो जाएंगे और आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम और लिटिगेशंस को फेस करना पड़ेगा। तो लिहाजा इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखें। एक चीज़ और इसमें ये थी कि हाँ जी, लोग ये पूछे थे टेस्ट किस तरह का आएगा। तो ये मैं आपको जो सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये लास्ट ईयर की के सारे प्रोसीजर की बेस पे दे रहा हूँ, ठीक है। अभी तक एनटीएस की वेबसाइट पर ऐसा कुछ नहीं आया। एनटीएस की वेबसाइट पे विद द पैसेज ऑफ टाइम जब टेस्ट आएगा तो वो साथ ये भी शो कर देंगे सिलेबस क्या होता है इस टेस्ट का, ठीक है। ये लास्ट ईयर का आपको बता रहा हूँ। तो उसमें जो है वो मावनीन वजाज की जो सुपरवाइजरी पोजीशन थी उनका खैर ये तो सेम ही था। बहरहाल आप देख लें कि रिटन टेस्ट था जिसमें एप्टीट्यूड साइकोलॉजिकल असेसमेंट थी 50% और आईक्यू वर्बल क्वेश्चन थे, एनालिटिकल थे। और एनालिटिकल और आईक्यू वर्बल के अंदर जो ना कंप्यूटर भी थोड़ा शामिल था, ठीक है। और हज रिलेटेड क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन हज से थे, ठीक है। और 10 जो है वो यानी कि उसमें इंग्लिश के भी थे, एनालिटिकल यानी कि उसमें मैथ्स भी शामिल कर लें, 1-2 रीजनिंग के क्वेश्चंस थे और इस तरह से कुल ये और कंप्यूटर के, ठीक है। ये 30 नंबर के ये क्वेश्चन थे, 40 नंबर का आई गेस साइकोलॉजिकल असेसमेंट थी और 10 नंबर के जो है वो 5-5 के 2 ऐसे लिखने थे। तो ये कुल इस तरह से आपके 80 मार्क्स का जो है वो रिटन टेस्ट था, ठीक है। ये आगे उन्होंने बताया कि बेसिक आईटी स्किल टेस्ट भी अच्छा ये 10 नंबर का इसमें से भी आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद फिजिकल टेस्ट जो है वो 20% जो है वो आपका फिजिकल टेस्ट यानी कि 20 मार्क्स का जो है वो आपका जो फिजिकल या एंड्योरेंस टेस्ट जिसे कहते हैं वो होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ये पूछे जा रहे हैं कि जी सैलरी क्या होगी। तो देखिए मेरे ख्याल से तो इस वक्त आपको सैलरी वाले पॉइंट पर नज़र रखनी ही नहीं चाहिए। आप जस्ट 1100 रुपये का आपने ये अप्लाई करना चलें, स्टाम्प पेपर वगैरह लगा के हद करके आपके 2,000 रुपये लग जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पहुँच जाना, वहाँ चले जाना, वहाँ पहुँचने का, वहाँ का अगर मतलब बुलावा आ जाए ये मौका ही काफ़ी है। अगर 2000 में आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो मेरे ख्याल से इसके बाद ज़रूरत नहीं बनती कि बंदा इतना उस चीज़ का सोचे। बट फिर भी जो वहाँ पे बेसिकली आपका ख़र्चा कुछ नहीं लगना, जो वहाँ पे मिलना है आपको आपने वो अपने ऊपर ही वहाँ खर्च करना है। और उसके बाद आप नो डाउट काफ़ी लोग सेविंग कर लेते हैं। बताने वालों ने ये भी बताया कि 2 से 2.5 लाख 3 लाख मैक्सिमम लोग सेव करके भी ले आते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जो गवर्नमेंट आपको जो सैलरी दे रही होती है ना उसको यूँ समझें मतलब 50% या स्पेशली जो डेली अलाउंस जो है TADA जिसे हम कहते हैं, ये बेसिकली आप जो ड्यूटी करने जा रहे होते हैं उसको आपने अच्छे से परफॉर्म करना है, उसके लिए दिया जा रहा होता है कि आपको जो है जेब से खर्चा ना लगाना पड़े और आप उन चीज़ों को पूरा कर सकें। तो इसमें मेरे ख्याल से इस तरह का पॉइंट ना रखें कि जी हम मतलब वहाँ जाके कुछ बहुत ज़्यादा मतलब 3-4 लाख हमने अर्न कर लिया, TADA हमने बचा लिया और हज भी हो गया। तो आप इसमें अपना जज्बा जो है ना वो नीयत साफ़ रखें, नीयत अच्छी रखें। नीयत जो है वो हमारी इबादत की भी है कि हम वहाँ पहुँचें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब वहाँ हम हाज़िरी दें अपनी और जो हमारी अकीदत है उस हवाले से। लेकिन इसके साथ साथ ये हमारी ड्यूटी और हमें वहाँ खिदमत करनी है, ठीक है। हम खिदमत के लिए जा रहे हैं, ना कि हम जो है वो हज करने जा रहे हैं। हज का सवाब जो है वो अल्लाह हमारी नीयतों के मुताबिक हमें ज़रूर देगा, ठीक है। तो यही थे जो क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा मेरिट डीमेरिट्स की अगर हम बात करें, बहुत सारे लोग इस तरह की भी बातें कर रहे हैं जी ओहो सिफारशी चले जाएंगे और फलाना, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देखें ये बहुत अच्छा स्टेप लिया है जिन्होंने भी लिया है, जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं इस डिपार्टमेंट की, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हार्मनी की, जो उन्होंने पिछले साल से ये एक शफाफ तरीका उन्होंने अपनाया है। इससे पहले आपको पता है कि डिपार्टमेंट से रिक्वेजिशन मांगी जाती थी, बल्कि आप में से बहुत सारों को तो इस बारे में पता भी नहीं होगा। मुझे याद है कि मैं 2021 से इस सारे प्रोसेस के पीछे एक तरह से कहना कि लगा हुआ था। और इससे पहले हमारे पास एक दफ़ा मतलब लेटर सर्कुलेट होता हुआ ऑफिस में है और वो देखा जब मैंने उस पर अप्लाई किया तो वो जिस डेट को हमारे ऑफिस में आया था वो लेटर, वो डेट इसकी लास्ट डेट थी जो रेलिवेंट ये मिनिस्ट्री है रिलीजियस अफेयर्स, यहाँ पे नॉमिनेशन पहुँच जाने की। तो कहने का मकसद ये है कि जो पहले वाला प्रोसेस था ना वो आपके डिपार्टमेंट्स में इसकी अनाउंसमेंट ही इतनी देर से आती थी कि प्रोसेस गुजर चुका होता था। बहुत सारों में तो शायद हज भी हो जाने के बाद आती होगी एप्लीकेशन का जो है वो एडवर्टाइजमेंट। लेकिन अब इन्होंने इस तरह से किया है कि एक ऑनलाइन है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि किस तरह से इसमें आपने अप्लाई करना है और क्या क्या प्रोसेस है। तो बिल्कुल इसमें जो है ना वो मेरिट्स को जो है वो इंश्योर करते हैं, ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। फिर भी दरमियान में कुछ ग्लिचेस हो जाए तो वो सिस्टमेटिक एरर हैं, ह्यूमन एरर है, वो कोई ऐसा नहीं है कि जो है वो मिली बकत या कुछ इस तरह से। तो अगर आप जहाँ पे सर्व कर रहे हैं, जहाँ पर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप यहाँ मेरिट पर भर्ती हुए हैं तो मेरे ख्याल से आपको मेरिट पे पूरा यकीन
यकीन रखना चाहिए, अपने अल्लाह पे यकीन रखें, अपनी काबिलियत पे यकीन रखें। अगर आपका बुलावा होगा तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे। और अगर आप मेरिट से भर्ती नहीं हुए तो फिर आपकी मर्ज़ी, आप जो दिल चाहे वो सोचें। तो आज तक के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह जैसे कोई अपडेट्स आएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।